को ये 5 काम ज़रूर सिखाएं पेरेंट्स। सबसे पहला काम, दिखावा करने की आदत है ना, आप खुद भी छोड़ दो, क्योंकि ये सही नहीं है। और अगर आप दिखावा करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं ना, चीज़ को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप कहते हो, बल्कि बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हो। तो अगर आप दिखावा करने की आदत डालोगे, मान लो आप अच्छा फ़ोन ले आए, या आपने अच्छा ड्रेस पहन ली, या फिर आप कहीं घूमने गए हो, आप जितना ज़्यादा शो ऑफ करोगे ना, बच्चे उससे ज़्यादा शो ऑफ करेंगे, क्योंकि बच्चे सबसे पहले अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। दूसरी बात, अपने टाइम को मैनेज करो। अपना टाइम टीवी देखने में, फ़ोन के रील्स देखने में, और मैं तो कहूँगी ये बिग बॉस और ये क्राइम पेट्रोल्स जो आते हैं ना, इनको तो देखना बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि इनमें कुछ भी रियल नहीं होता। ये सब कुछ पहले से ही लिखा होता है और आपको एंटरटेन करने के लिए ये बनाए जाते हैं, जिसमें आपका टोटली टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। सिर्फ टाइम पास के लिए आप ये चीज़ें देखते हो। हाँ, एंजॉयमेंट के लिए 10-15 मिनट देख ली, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों को भी यही आदत पड़ेगी, 10-15 मिनट वो भी देख लेंगे। लेकिन अगर आपने इनको अपना लाइफ का हिस्सा बना लिया, कोई सीरियल ऐसा है जिसको देखे बिना आप रह ही नहीं सकती, तो फिर बच्चों को भी तो वही पता चलेगा कि माँ बाप जब ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। फिर पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो माँ बाप को करते हुए देखते हैं। तो अपना टीवी में कम से कम टाइम वेस्ट कीजिए, अपने रील्स में कम से कम टाइम वेस्ट कीजिए, और जितना हो सकता है अपने आप को ग्रो करने में। एक एज आने के बाद ऐसा मत सोचिए कि अब तो मेरे बच्चे हो गए, अब मेरा पति हो गया, या फिर अब मेरी वाइफ हो गई, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर एज में ग्रो कर सकते हैं, हर एज में कुछ नया सीख सकते हैं। हर एज में अपने आप को सोचो कि अब मैं कुछ और सीखने की कोशिश करता हूँ, हाँ ये चीज़ तो मेरी पूरी हो गई, अब मुझे और कुछ नया सीखना है। पैसों की ज़रूरत हो या ना हो, अपने आप को हमेशा एक अच्छा लर्नर बना के रखो, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। इससे बच्चों में भी ये आदत डलेगी और आपका बच्चा भी कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश जरूर करेगा। तीसरी बात, बच्चों को खाना ना छोड़ने की आदत ज़रूर डालो। सबसे पहले तो ये आदत अपने अंदर डालो, अपने खुद के अंदर, कि मैं उतना ही खाना प्लेट में लूँगा जितना खाना मैं फिनिश कर सकता हूँ। क्योंकि आप अगर ये आदत करोगे तो बच्चों में ये आदत पड़ेगी ही पड़ेगी। कहते हैं भगवान हमें अनाज के रूप में हमारी तकदीर देता है, और जब हम अनाज छोड़ते हैं इसका मतलब हम अपनी तकदीर को छोड़ रहे हैं, अपने लक को छोड़ रहे हैं। तो अनाज थाली में उतना ही डालो जितना आप खा सको, तो बच्चों में भी ये आदत डलेगी और ये बहुत अच्छी आदत होगी। चौथी बात, ज़्यादा समय सोने में ना बिताना, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है ना जो तेजी से भागता जा रहा है। हम जितना ज़्यादा समय अपने सोने में बिताते हैं, आजकल पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं आज तो संडे है, आज हम देर तक सोएंगे। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती, संडे हो या मंडे हो, अपना एक रूटीन फिक्स है, 8 o'clock उठना है या 6 o'clock उठना है, तो हमें उससे के बाद नींद ही नहीं आती। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अगर एक हैबिट बना ले इस चीज़ को, हाँ संडे है तो 6 की जगह आप 7 कर लो, 7 की जगह आप 8 कर लो, दैट्स इनफ। लेकिन ये क्या मतलब हो गया कि आप 10 बजे तक सो रहे हो, 11 बजे तक सो रहे हो, बच्चों को भी सुला रहे हो, तो ये आदत आपके लिए भी अच्छी नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि सूरज उगने के बाद अगर कोई सोता है तो फिर उसकी तकदीर जल्दी से नहीं जागती। तो ये आदत अपने बच्चों में भी डालिए, ताकि उनकी तकदीर भी अच्छी चमके और आपका फ्यूचर भी। पांचवी बात, आपको क्या लगता है कोई बच्चा अगर आर्गुमेंट कर रहा है तो वो चीज़ गलत है? हाँ, बहुत हद तक नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा आर्गुमेंट कर रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वो अपनी जिज्ञासा बाहर निकाल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इस चीज़ का आंसर दो। पर हम क्या करते हैं, बच्चे 2-4 सवाल पूछे नहीं, दिमाग खराब होता है, क्योंकि अपने रील्स और अपनी टीवी सीरियल्स में बिजी होते हैं, और फिर हम उनसे कहते हैं कि आर्गुमेंट मत करो, जाओ यहाँ से। या तो एक थप्पड़ जड़ देते हैं या फिर उन्हें चुप करके बैठा देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है आपसे तो उसका आंसर दो, नहीं आता है तो उसे समझाओ कि बेटा मुझे इसका आंसर नहीं पता, आप गूगल में सर्च कर लो या आप गूगल से देख लो, या फिर अगर आपकी जहाँ तक जानकारी हो उसे समझाने की कोशिश करो। बच्चे के आर्गूमेंट्स एक हद तक बुरे होते हैं, लेकिन कुछ हद तक बुरे नहीं होते। तो अगर ये मेरी सोच आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो। आप बताना आप क्या सोचती हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।